Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today our topic for electrotherapy series is TENS, that is transcutaneous electrical nerve stimulation. सबसे पहले हम देखते हैं टेंस होता क्या है। ये एक फॉर्म ऑफ टेंस है, इसकी तरफ हम एंड पे आएंगे। सबसे पहले देखते हैं टेंस होता क्या है। इट इज़ ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। इसमें बेसिकली एक हम पल्स्ड रेक्टेंगुलर वेव करंट जो है वो अप्लाई करते हैं पेशेंट की स्किन के ऊपर इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए। इसके ज़रिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उस ट्रीटमेंट टाइप को हम कहते हैं टेंस। करंट जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, एक स्मॉल बैटरी ऑपरेटेड मशीन होती है उससे प्रोड्यूस होता है, जिसमें जो सर्किट होता है वो मॉडिफाई करता है बैटरी के आउटपुट को इस तरह से कि हमें स्टिमुलेटिव इफेक्ट मिलता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ टेंस ऑपरेटर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर हो गए हैं और उनको ऑपरेट करने के लिए उनके पैरामीटर्स का नॉलेज होना ज़रूरी है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। अब कौन से पैरामीटर्स का नॉलेज होना ज़रूरी है वो पैरामीटर्स देख लेते हैं। वो पैरामीटर्स हैं पल्स शेप, पल्स विड्थ, फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी। पल्स शेप जो है वो रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। पल्स विड्थ जो है फिक्स करते हैं 100 या 200 पे, या इसको 50 से 300 पे भी लेके जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड एज नीडेड। फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारी 2 हर्ट्ज से 600 हर्ट्ज होती है, लेकिन जो कॉमनली यूज हम करते हैं क्लिनिकली वो 150 हर्ट्ज होती है। और इसकी इंटेंसिटी रेंज करती है 0 to 60 मिली एम्पेयर्स। इन सारे पैरामीटर्स का पता होना ज़रूरी है ताकि हम टेंस जो है उसको ऑपरेट कर सकें। एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें लार्ज मेन यूनिट जो हैं वो अवेलेबल होते हैं ताकि करंट को प्रोड्यूस किया जा सके, लेकिन स्मॉल यूनिट जो हैं उसको हम पेशेंट की पॉकेट में अक्सर प्लेस कर देते हैं और उसमें यूटिलाइजिंग बैटरीज जो हैं वो प्रेफर की जाती हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अक्सर पेशेंट्स के लिए हम जो है पोर्टेबल टेंस जो हैं वो भी यूनिट यूज़ करते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कंडक्टिव रबर के होते हैं, उसको हम कवर करते हैं कंडक्टिव जेल के साथ ताकि गुड स्किन कांटेक्ट आ जाए जब हम इन इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट की स्किन के ऊपर प्लेस करें। इलेक्ट्रोड्स को हम बैंडेज भी कर सकते हैं पेशेंट की स्किन के साथ, या फिक्स कर सकते हैं किसी एडहेसिव टेप से। जो वायर्स होती हैं वो कंसील हो जाती हैं क्लोथिंग से। नेक्स्ट है पोजीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी पोजीशनिंग हमने कैसे करनी है। अच्छा, इसकी पोजीशनिंग जो है ये अभी तक डिबेटेबल जो है वो एरिया है और नंबर ऑफ अप्रोचेज जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड्स हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के ऊपर, मोटर पॉइंट्स के ऊपर, या ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर, ऐसे एरिया के ऊपर जहाँ सबसे ज़्यादा पेन फील होती है, एप्रोप्रिएट डर्माटोम या फिर स्पाइनल सेगमेंट के ऊपर, या फिर पेरिफेरल नर्व के ऊपर। और कुछ लोग जो थे वो प्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रोड ओवर स्पाइन, और कुछ लोग जो हैं पेरिफेरल पेन के ऊपर भी जो हैं प्लेसमेंट कर देते हैं। दूसरा प्रेफरेबल मेथड ये है कि हमने 2 साइमल्टेनियस करंट अप्लाई करने हैं सेपरेट सर्किट्स के ज़रिए, तो उसमें हम डुअल चैनल आउटपुट जो है यूज़ करते हैं। और कंसिडरेबल जो चीज़ जिस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं प्लेसमेंट में वो ये डुअल चैनल वाला मेथड है। जो भी हमने इलेक्ट्रोड की पोजीशन चूज़ करनी है प्लेसमेंट के लिए, ये बेस्ट होता है कि उसके नीचे जो स्किन हो उसका सेंसरी मैकेनिज्म इंटैक्ट हो, क्योंकि हमने सेंसरी स्टिमुलेशन देनी होती है टेंस के ज़रिए। वो स्किन के ऊपर एक्ट करेगा और वो स्किन के रिसेप्टर जो हैं वो ठीक होंगे तो हमें जो है वो रिस्पॉन्स का पता चलेगा। एक बार हमने इलेक्ट्रोड पोजीशन कर दी है, टेंस को हमने अप्लाई करना है। 2 मेथड्स के ज़रिए कर सकते हैं, हाई टेंस एंड लो टेंस मेथड। वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हाई टेंस मेथड, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज मेथड जो होता है वो है हाई टेंस मेथड। अब इसके ट्रीटमेंट पैरामीटर्स क्या हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 100 और 150 हर्ट्ज के दरमियान होनी चाहिए। पल्स विड्थ जो है वो होनी चाहिए बिटवीन 100 और 500। इंटेंसिटी वेरी कर सकते हैं, इसकी रेंज हो सकती है बिटवीन 12 एंड 30 मिली एम्पेयर। इस मेथड को हम कहते हैं हाई टेंस मेथड। जब हम टेंस इस मेथड से अप्लाई करेंगे, स्टिमुलेशन जो है वो स्टिमुलेशन की वजह से जो इम्पल्स जाएगी वो जाएगी अलॉन्ग लार्ज डायमीटर नर्व्स। अब इसकी वजह से क्या होगा, प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन हो जाएगी ट्रांसमिशन की नोसिसेप्टर ए बी फाइबर्स की और सी फाइबर्स की, जो पेन गेट में इन्वॉल्व होते हैं किस लेवल के ऊपर, सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा ऑफ पेन साइकिल।
ये ब्रेन का जो पार्ट है ये पेन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। हम क्या करेंगे, इसके प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन कर देंगे इसकी ट्रांसमिशन की, और हमारी जो फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन वो इतनी इनफ होनी चाहिए कि हम जो है इसको इनहिबिशन जो है वो दे सकें, स्टिमुलेशन दे सकें। और पेशेंट जो है उसको हमने बता देना आपको स्ट्रॉन्ग टिंगलिंग सेंसेशंस मिलेंगी। दूसरा टाइप है लो टेंस, लेस पॉपुलर मेथड है ट्रीटमेंट का। इसके पैरामीटर्स हैं कि फ्रिक्वेंसी 1 से 5 हर्ट्ज, उसके अलावा हमारा जो इंटेंसिटी है वो हाई रख सकते हैं, देन 30 मिली एम्पेयर। अब ये मेथड शार्प स्टिमुलस देता है या हमें मसल ट्विच भी मिल सकता है, क्योंकि नोज़ोसेप्टर स्टिमुलस जो है वो सेरेब्रम की तरफ जाता है। जैसे ये मिड ब्रेन से पास करेगा ये क्या कॉज करेगा, पेरी एक्विडक्टल एरिया ऑफ ग्रे मैटर को और रेफिनिकुलस को, कि वो इंटरेक्ट करें ताकि ओपिएट लाइक सब्सटेंसेस जो हैं कॉर्ड के लेवल पर रिलीज़ हों। इन सब्सटेंसेस का क्या काम है, इन सब्सटेंसेस में इनकेफ्रिन रिलीज होंगे, बीटा एंडोर्फिन रिलीज होंगे, इनका जो है पेन ब्लॉकिंग इफेक्ट हमें मिलेगा। और वो मैकेनिज़्म ऑपरेट करता है जब पेन रिलीफ जो है वो हमें ऑब्टेन होती है एक्यूपंक्चर पॉइंट से, या हम दोनों मेथड जो हैं एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। और इनमें जो है बेसिकली ऑपियोइड लाइक सब्सटेंस रिलीज होंगे जिन्होंने पेन जो है उसको ब्लॉक कर देना है। अब क्योंकि ये मेथड जो होता है पेनफुल होता है इसलिए लेस पॉपुलर है। दो फिजियोथेरेपिस्ट की साइड से भी पेशेंट की साइड से भी इसकी पूरा कंप्लाइंस मिलती है, और इसको हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें या जब वो एरिया जो है हमारा उसकी सेंसेशन डिमिनिश हुई हो या इंटैक्ट ना हो। ये एक एग्जांपल दी गई है, हमने टेंस को अप्लाई किया है नी पेन के केस में। ये इसके 4 इलेक्ट्रोड्स हैं नी के जो है नी पेन के, हमने इस तरह से इसको एप्लीकेशन दी है। फिर है जी ट्रीटमेंट। अब पेशेंट जो है हमने कितना ट्रीटमेंट देना है, डेली सिंगल सेशन भी दे सकते हैं अप टू 40 मिनट्स का। पेशेंट जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं पोर्टेबल टेंस के साथ सारा टाइम, जिसमें यूनिट स्विच जो है उसको तभी ऑन करना है जब ज़रूरी होगा, और यूनिट जो है मोस्टली हम ऑन भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन और नेचर ऑफ कंडीशन ऑफ पेशेंट। डेंजर और कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके ये हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन हो सकता है बिलो इलेक्ट्रोलाइट या कार्डियक पेसमेकर। इस केस में हमने जहाँ कार्डियक पेसमेकर अप्लाई नहीं करना क्योंकि ये उसकी रिदम को ख़राब कर देगा। यूजेस की ये हैं कि हमने क्रॉनिक पेन सिंड्रोम को रिड्यूस कर सकते हैं या रिमूव करना हो तो टेंस बेस्ट ऑप्शन।